मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया अम्मा। हालात के हाथों परेशान हो गया था बस। अब वो मैंने सबसे माफी मांगी, आर्यन से नहीं, लेकिन किसी ने मुझे माफ नहीं किया अम्मा। अब जूस पी ले, तेरी मेहरबानी पी ले बेटा। देख, तू जूस पिएगा तो तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। पी ले, पी ले। अरे नहीं पीना। अरे मैं पिला दूं? अरे तुम कब आई बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, आओ आओ बैठो, तुम पिला दो, शायद तुम्हारे हाथ से पी ले। आओ बैठो। नाश्ता करोगी? नाश्ता? लंच का टाइम हो रहा है। लेकिन हम लोग तो अभी ही उठे हैं। ओ बेटा, दरअसल हम दोनों रात को फिल्म देखने चले गए थे। अरे वाह, इसका मतलब आर्यन अब बहुत बेहतर फील कर रहा है। हाँ, बेहतर क्या, बस कुछ कुछ अच्छा लगने लगा है, या फिर इस जिंदगी की आदत हो गई है। मायूसी की बातें क्यों करते हो बेटा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। पता नहीं। अंकल, आपको पता है, मैं अभी एक पेशेंट के पास से होकर आ रही हूँ। पहले बिल्कुल बात नहीं कर सकता था, अब बोलने लगा है वो। अच्छा, अब उसने कहाँ से इलाज करवाया है? अंकल, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक छोटा सा फिजियोथेरेपी का कोर्स किया था, तो हफ्ते में 2 दफा उसके पास जाती हूँ। अब बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि चलने लग गया अब तो। मेरी तो 15 दिन में एक बार फिजियोथेरेपी होती है। 15 दिन में एक दफा? हाँ। इसका तो कोई फायदा नहीं है। 15 दिन में तो मसल्स दोबारा हार्ड हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक नहीं हो पाती। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जब भी फिजियोथेरेपी होती है दर्द बहुत होता है इस साइड पे। वो इस वजह से कि 15 दिन में मसल्स दोबारा हार्ड हो जाते हैं। ओह, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने। अब जूस पियोगे? अरे मैचिंग कलर। आर्यन। खाना खाओगे? अम्मी, यार आप फिर से सब्जी बना रही है ना? आर्यन के लिए सब्जी का सूप बना रही हूँ। तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से ना उससे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं तो पेपर खत्म होते ही रोज उससे मिल रही होती हूँ। एक साथ पढ़ने का यही तो फायदा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की तो शक्ल ही नहीं देखी मैंने, और स्कूल भी ना धुंधला धुंधला सा याद है मुझे। अम्मी, मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा फील होता है। मतलब पढ़ाई आपका हक था और आपको उससे महरूम कर दिया गया। तुम्हारे अबू ने जबरदस्ती मैट्रिक करवा तो दिया था, लेकिन पता है, जो बात कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने की है ना, वो बात प्राइवेट पढ़ने की नहीं है। देखा, और आप फिर भी मेरी शादी की टेंशन कर रही होती हैं। तो वो तो किसी ना किसी दिन करनी ही है। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैं भी यही कहती थी। अम्मी बीमार थी तो तुम्हारी दादी मुझे निकाह करके यहाँ ले आई। अम्मी पे से बोझ उतर गया, लेकिन मम्मी, मम्मी, आप प्लीज प्लीज रोए तो मत। देखिए, दादी बहुत अच्छी जगह पे है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा, बट प्लीज आप ऐसे मत रोए। अभी आप ना ये हमेशा लेकिन के बाद रो पड़ती हैं। लेकिन के बाद की क्या कहानी है वो आज तक आपने मुझे नहीं बताई। मैं हैदराबाद पहुंची तो अम्मी को दफना चुके थे। क्या? लोगों ने आपका इंतजार तक नहीं किया? ना आपको दिखाया, ना आपसे मिलवाया? ये सब किसने किया? मेरे मामू ने।
आप इसलिए उनसे नहीं मिलती? शायद मैं नहीं मिलती, या शायद वो ही नहीं मिलना चाहते। अम्मी ने ना अपनी जिंदगी में ही सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। कोई बहन भाई तो था ही नहीं कि बंटवारे का चक्कर होता। एबटाबाद में एक हवेली थी, पता नहीं मामू ने उसका क्या किया। पैसे और जायदाद के लिए इंसान क्या क्या कर देता है। मेरी अम्मी को हर वक्त ब्लैकमेल किया। अम्मी को कैंसर था। बार बार वही बात कि अगर आपको कुछ हो गया तो लड़की का क्या होगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा निकाह है। क्या मतलब आपको बाबा से भी नहीं मिलवाया? शुक्र करो ये बता दिया कि निकाह है। वैसे ना पगड़ियों के फैसले दो पटों को ही झेलने पड़ते हैं। मम्मी, एक बात पूछूं? आप पापा के साथ खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ। शुरू में ना उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन एक बार जब वापस आए ना फिर कभी छोड़ के नहीं गए। तो ये जो आप लोग लड़ते रहते हैं, वो लड़ाई थोड़ी है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना तुम्हें भी ये बात समझ आ जाएगी। अभी तो फिलहाल मुझे रिजल्ट्स की टेंशन हो रही है। शादी कहाँ से आ गई? अरे किस बात की टेंशन? तुम देखना हर पेपर में A+ आएगा। हाँ, पर टेंशन तो होती है ना। अच्छा खैर तुम टेंशन न लो, मैं जरा सूप देख लूं, फिर ना सूप रेडी हो जाए तो फिर हम आर्यन की तरफ चलते हैं। चलो मैं फ्रेश होने जाती हूँ। चलो सही। एग्जाम भी हो गई और कल रिजल्ट भी आ जाएगा। जब अम्मा और बाजी को इस बात का पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। कम नंबर भी ले आता, फेल भी हो जाता, क्या होना था ज्यादा से ज्यादा? अम्मा और बाजी समझाते ही बस, या हौसला देते। लेकिन अब क्या जवाब दूंगा मैं उनको, क्या बताऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शानी और मानी ने इतनी अच्छी इंक्वायरी की थी और सब कुछ कितना अच्छे से चल रहा था। बस मेरी किस्मत ही खराब है। भाइयों और बहनों, आज के दिन शर्फू किसी से कोई पैसा नहीं लेगा, क्योंकि तुम सबकी जिंदगी का ये यादगार दिन है। तुम सब नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। जब भी यूनिवर्सिटी को याद करोगे, एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ वक्त याद करोगे, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, हुरैन का शांतिराम बन जाना, आर्यन का हर दफा फेल हो जाना, रोहान, अलीजे, हुरैन, सारिम, आर्यन का मिलकर मास्टर्स बनाना और मदद करना, ये सारी बातें एक खुशगवार याद बनके तुम्हारे पास महफूज रह जाएगी। अनीस भाई के चटकले, टीचर की डांट, हुरैन की साइंस, अलीजे का ड्रम,
रोहान का मदद करना आर्यन की मासूमियत और सारम के लिए शर्फू कुछ नहीं कहेगा। मेरी आज की तकरीर तुम सबको मेरी याद दिलाएगी कि शरफुद्दीन और शरफू ने सारा साल हर खबर के हर किसी से पैसे लिए, लेकिन रिजल्ट वाले दिन बगैर पैसे रिजल्ट बता दिया। और ये यूनिवर्सिटी की यादों की तरह तुम सबके दिमागों में चिपकी रहेगी कि शरफू इतना सखी कैसे हो गया। यार इतनी इमोशनल तकरीर की किसी ने तालियां नहीं बजाई। चलो सब अपना अपना रिजल्ट देखो और उसके मुताबिक रोना पिटना करो। चलो हम इस नीचे से देखते हैं। हम पास हो गए। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। अरे सेल्फी लेते हैं। मेरा ए ग्रेड आया। अलीज़े का देखना तो मैं डी में ढूंढती हूँ, वैसे तो उसे फेल हो जाना चाहिए, लेकिन बी क्या है? अबे दादा, अपना अपना डी ग्रेड आया ये। अरे चेक करो, ए प्लस किसका है? ओ तेरी, ये तो आर्यन का नाम लिखा हुआ है ए प्लस पे। ये लिस्ट गलत है, ये लिस्ट गलत लगी है। आर्यन तो हमेशा फेल होता है, वो ए प्लस कैसे ले सकता है? तुम लोग का डी आया तो तुम लोग आर्यन से जल रहे हो? वैसे सोचने की बात है, आर्यन का ए प्लस आया कैसे? वो तो हमेशा फेल होता है। चलो छोड़ो, हम तो पास हो गए ना। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही हुरैन कि आप और आर्यन दोनों मास्टर्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो फिर आप आर्यन के अगेंस्ट मेरे पास कंप्लेन लेकर कैसे आ सकती हैं? आर्यन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मास्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आपको पता है ना कि हर बार हमने हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है। बस मैं ये नहीं चाहती कि सब लोग ये सोचे कि अपने मेंबर पे बात आई तो मास्टर्स पीछे हट गई। ओके, आई गॉट इट। मैम, मुझे लगता है कि पेपर्स चेक होने में ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है हुरैन? पेपर्स मेरे सामने चेक हुए, और दूसरी बात ये है कि जिसने जितना लिखा और जो लिखा उसी हिसाब से उसे मार्क्स मिले। तो फिर हो सकता है कि रोल नंबर में कुछ गलती हो गई हो, गलत प्रिंट हो गए हो। ये भी पॉसिबल नहीं है हुरैन, मेरे सामने सारी शीट्स रेडी हुई हैं। तो मैम, ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्यन का ए प्लस आया है? आर्यन ने मेरी आंखों के सामने पेपर्स दिए हैं, जो वो कह रहा था वही उर्वा लिख रही थी। इसका मतलब पेपर आर्यन ने नहीं दिया है, पेपर उर्वा ने दिया है। क्या मतलब इस बात का? मैम, आपको समझ में आता है आर्यन जो भी बोलता है? हाँ, आती हैं, मतलब कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ बातें समझने में डिफिकल्टी होती है। एग्जैक्टली, तो फिर उर्वा को कैसे सब समझ में आ जाता है? मैम, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उर्वा को 3 से 4 बार आर्यन के घर पे देखा है। हुरैन, बगैर सबूत की बात नहीं करते। बिल्कुल, मेरे पास इन दोनों के साथ में कुछ पिक्चर्स है जिससे ये साबित होता है कि ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। मुझे दिखाओ। चलो मेरे साथ। ऐसे कैसे हो गया? हम पास नहीं हुए और उसके इतने ग्रेड्स आ गए। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ देखो, ये तो बात अच्छी नहीं है, देखिए बहुत बुरी बात है। आर्यन आ गया। आप लोग सब यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? प्लीज यहाँ से जाइए। मैम, हमारे साथ भी धोखा हुआ है और हम जवाब सुने बगैर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी साइंस कहती है कि आर्यन, तुम्हें तो फेल होना था ना, तो तुम्हारा ए प्लस कैसे आ गया है? ये कैसे हो गया? ये हो चुका है आर्यन। मैंने तो पूरी कोशिश की थी,
फेल होने की। ये सब इस लड़की का किया धरा है। इसने कुछ नहीं किया है। अंकल कुछ तो ऐसा हुआ है जो आर्यन ने नहीं किया, इस लड़की ने किया है। मुझे लगता है कि इस लड़की से करवाया गया है। खबर में दम है। आप सब यहाँ से जाइए प्लीज। ये मसला अब ऑफिस में बैठ के सॉर्ट आउट होगा। नो मैम, जो बात होगी सबके सामने होगी। मिस उर्वा, जरा एक बात तो बताइएगा, आपने हलफनामे पे सिग्नेचर किए थे कि आप आर्यन को जानते ही नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सबूत मौजूद है और आपकी तस्वीरें, उससे तो ये साबित होता है कि आप आर्यन को जानती हैं। क्या आपने हलफनामे पे झूठे दस्तखत किए थे? बात ये है मिस सूफिया के खालिद अंकल, मैंने खुद 3 मरतबा उर्वा को आपके घर पे देखा है। इवन मैं तो मिली उर्वा से आपके घर पे हूँ। और जब कल मैं आर्यन को आपके घर देखने आई थी तो मुझे चाय बना के उर्वा ने तो दी थी। ये अच्छे मिलने आई थी। बेचारी मिलने आई थी और मेहमानों के लिए चाय बनाने लग गई। धोखा हो गया इसके साथ। और नहीं तो क्या। मिस उर्वा, ये बताइए कि आपके पास इन सारी बातों का कोई जवाब मौजूद है? मैम, इसने कुछ भी नहीं किया। आर्यन ठीक कह रहा है। इसने कुछ तो ऐसा किया है जो अब ये खामोश है। मेरी साइंस तो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसको प्लान के तहत यहाँ बुलाया गया था। मिस उर्वा, ये मत भूलिएगा कि अगर इन सारी बातों का जवाब आपके पास मौजूद नहीं है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और आपके साथ साथ मिस्टर खालिद और आर्यन भी जेल जा सकते हैं। और मुझे लगा रूहान भी हुरैन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा, बस इसीलिए वहां से खामोश चली गई। इसलिए वो चला गया क्योंकि वो ना हुरैन को मना कर सका और ना तुम्हें समझा सका। बेचारा। वो मुझे कॉल तो कर सकता था,